ओम शांति। आज 14 जुलाई 2022 को हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, सब संग तोड़ मुझ एक बाप से योग लगाओ तो तुम मेरी पूरी में आ जाओगे। अंत मते सुगति हो जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? उत्तर, उन्हें घड़ी का आवाज भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्वदेश इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में कोई भी आवाज नहीं है। निराकारी दुनिया में, परम धाम में कोई आवाज नहीं है। इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें अशरीरी हो अपने स्वधर्म में टिकना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भक्तों की फरियाद सुनो। भगवान वाच, यह है योग आश्रम। तुम यहां बैठे हो योग कमाने। आज बाबा कहे, इस योग आश्रम में तुम बैठे हो योग कमाने। ये परमात्मा तुम आत्माओं से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। तुम आत्माएं अभी किसकी याद में बैठी हो? आत्मा कहती है, अहम आत्मा तत्त्वम्। हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। यह योग किसने सिखाया? भगवान वाच, मैं सभी आत्माओं का पिता हूं अथवा फादर हूं। मैं इस शरीर द्वारा तुमको योग सिखलाने के लिए टीचर बना। यह तो सहज समझाते हैं। कहते हैं, जब जब अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूं। यह वही कल्प पहले वाले महावाक्य अति साधारण शरीर द्वारा रिपीट हो रहे हैं। कहते हैं, कल्प पहले भी यही महावाक्य उच्चारे थे, जिसकी गीता बनी हुई है। तो जब धर्म ग्लानि होती है अथवा अनेक धर्म आए उपस्थित होते हैं और देवता धर्म का एकदम नाम निशान गुम हो जाता है, देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। बल पूजते देवताओं को है, लेकिन कहलाते अपने को हिंदू है। जैसे देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो जाता है, देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो जाता है, इसको कहते हैं धर्मग्लानि। धर्मग्लानि किसको कहा? जब देवता धर्म रिप्लेस होकर के हिंदू धर्म हो जाता है, इसको कहते हैं धर्मग्लानि। जब एक दैवी धर्म का नाम निशान गुम हो जाता है, उसके बदले अनेक धर्म मठ पंथ निकल पड़ते हैं। यह वही कल्प पहले वाली गीता रिपीट हो रही है। यह भगवान वाच, दूसरा तो कोई कह नहीं सकता। भगवान वाच दूसरा कोई कह नहीं सकता। वही आकर फिर वही गीता के महावाक्य रिपीट कर रहे हैं। ये महावाक्य और कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है भगवान वाच। भगवान खुद समझाते हैं। कहते हैं, जब अनेक धर्म हो जाते हैं, कलयुग की अंत आकर पहुंचती है, तब कल्प के संगम पर मैं आता हूं। क्योंकि कलयुग को कहा जाता है तमो प्रधान, सतयुग है सतो प्रधान। जहां परमपिता परमात्मा का गॉड गॉडेस राज्य अथवा देवी देवताओं का राज्य चलता है, वह भी इसी स्टेज पर चलता है। वैकुंठ कोई दूसरी जगह नहीं है। इसी भारत में देवी देवताओं का राज्य था।
जो अब प्राय लोप हो गया है। परमात्मा को कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल। वह एक ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर है। उसके सिवाय और कोई में गॉडली ज्ञान है ही नहीं। तो दूसरा कोई को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? वह कहते हैं यह नॉलेज देने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। जब तक वह स्वयं आकर नॉलेज न देवे तब तक कोई नॉलेजफुल बन नहीं सकता। इस गॉडली नॉलेज को ही फिलॉसफी कहा जाता है, जिससे आत्मा पावन बनती है। अब प्रश्न उठता है, बाबा का अब प्रश्न उठता है कि तुम यहां किस लिए आए हो? तुम कल्प पहले मुआफिक फिर से आए हो गॉड से गॉडली नॉलेज प्राप्त कर पावन बनने के लिए। ये नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस गॉडली स्कूल में ज्वाइन होना पड़ेगा। इस गॉडली स्कूल में ज्वाइन होना पड़ेगा। दूसरा कोई तो गॉडली नॉलेज दे नहीं सकता। वो कहते हैं हम सब में गॉडली नॉलेज है। कौन सी नॉलेज है? कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य क्या कहते? हम सब में गॉडली नॉलेज है। कौन सी नॉलेज? कह देंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये मिथ्या ज्ञान है। मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूं। मैं तो जो हूं, जैसा हूं, तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूं। जब तक मैं अपना ज्ञान स्वयं आकर न सुनाऊं तब तक मुझे कोई जान नहीं सकता और न कोई मेरे पास पहुंच सकता है। इसलिए मुझे आना पड़ता है और मैं आता हूं कल्प के संगम पर, बस। और जब मैं आता हूं तब यह ज्ञान देने वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, साधु महात्मा बहुत है। वह भी यही ज्ञान देते हैं कि हम सब परमात्मा है। या तो कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, या तो कहेंगे हम सब परमात्मा है। अब एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक है, दूसरी तरफ उन्हों की अनेक मतें। अब किसको मानना चाहिए? उन्हों को गॉड ने तो मत नहीं दी है ना। एक तरफ है गॉड की एक मत, दूसरे तरफ इतनी अनेक मतें। तब परमात्मा कहते हैं इतने सब अनेक मत को खलास कर एक मत स्थापन करने मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प का यह प्रोग्राम मेरा अनादि नूंदा हुआ है। दूसरे किंग आदि का तो 8-10 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन परमात्मा का तो कल्प कल्प का प्रोग्राम अनादि गीता में नूंदा हुआ है। ब्रह्मा के गुप्त वेश में ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं कि मैं वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूं, जहां होली गॉड गॉडेस, राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। तो वह स्थापन कर फिर कृष्ण के रूप में वहां जन्म लेता हूं। ये तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं बच्चे। अब वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत है सामने, इसीलिए सभी संग तोड़ मुझ एक परमात्मा से योग लगाओ, तो अंत मते सुगति होगी। तुम मेरी पुरी में आ जाओगे। परमात्मा इस तन में बैठ अपने बच्चों आत्माओं को कहता है, मीठे बच्चे, मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया। अब विनाश सामने खड़ा है, इसीलिए मुझ बाप से योग लगाओ और सभी संबंधियों को भूल जाओ, अथवा सब दीवे बुझाकर एक दीवा जगाओ। एक याद का दीवा जगाओ, तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। इस तन द्वारा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। कैसा सहज समझाते हैं। कहते बल घर में जाकर योग लगाओ, वापस तो सबको जाना है। ऐसे तो नहीं
कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे? देखो, जापान में बॉम्ब छोड़ा तो छोटे बड़े जानवर पंछी सब मर गए, या सिर्फ बूढ़े मर गए? वह तो छोटी रिहर्सल थी। बाबा कहे वो तो छोटी रिहर्सल थी, अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। देख रहे हो ना, बॉम्ब्स तैयार है। हिस्ट्री रिपीट अवश्य होगी। तो तुम मुझ परमात्मा को याद करो, दूसरा न कोई। जैसे मीरा को एक गिरधर ही याद था और सब लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ दी, वैसे ही तुम मुझ परमात्मा को याद करो। दूसरे जो मामा चाचा याद पड़ते हैं, उसका संन्यास करो। यह सब कलयुग के बंधन है। तुम मेरे से योग लगाने से ही मेरे से मिल सकते हो। जब अपने को बच्चा समझे तब मेरे से मिल सकते हो। बाबा से योग लगाए तब वो खुशी आवे, लेकिन उल्टा योग लगाते तो वह खुशी नहीं आती। यहां बहुत आते हैं, कहते हैं हमारा मन वश नहीं होता, वह आनंद नहीं आता। अब आनंद का सागर तो परमात्मा है, उनसे योग लगाते नहीं तो आनंद कैसे आएगा? पास्ट कर्मों अनुसार सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है, इसमें परमात्मा क्या करे? परमात्मा तो सबको इकट्ठा पढ़ाते हैं। कोई तो यहां ही पढ़कर फिर पढ़ाने लग पड़ते हैं, कोई तो पहली पोथी में ही मूंझे हुए हैं, तो यह भी बुद्धि का चमत्कार है। क्लास में भी कोई पहला नंबर आते हैं, कोई फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि पर सारा मदार है। इसमें परमात्मा क्या करे? सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करे तो सभी पहला नंबर आ जाए। जब कोई पर ग्रहाचारी होती है तो कितनी भी दवाई करो उसका असर नहीं होता, और जब उतरने का टाइम आता है तो मिट्टी चपटी से भी बीमारी ठीक हो जाती है। तो जब समय आएगा तो ये पॉइंट्स भी किसकी बुद्धि को टच हो जाएगी। अभी कई नहीं सुनते हैं ना? लेकिन बाबा कहे वो रेडीमेड सोल है, अंत आएगा तो बस थोड़ी सी उसको बुद्धि को टच होगा और बस। अभी कई नहीं सुनते हैं, आगे चल सुनने लग पड़ेंगे। देखो बाबा का वरदान। इसीलिए जो समझते भाई हमारे रिश्तेदार नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, बाबा कहे उसकी फिक्र नहीं करो, आगे चल सुनने लग पड़ेंगे। इसमें हमको राजी रहना पड़ता है। परमात्मा के आने जाने ज्ञान सुनाने की गति न्यारी है। दूसरी मुरली, ये मुरली समाप्त होकर के अभी दूसरी मुरली साकार हुई, क्योंकि वो छोटी थी तो 2 मुरलियां आज है। दूसरी मुरली, ओम शांति। घड़ी का भी आवाज नहीं चाहिए। साइलेंस की दुनिया में जाना है तो घड़ी का भी आवाज नहीं चाहिए। लास्ट में ब्रह्मा बाबा को घड़ी की टिक टिक भी आवाज अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि अभी हमारी वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे अवस्था है। हम वाणी से परे जाते हैं। इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड जहां आत्माएं रहती है वहां वाणी नहीं है, सुप्रीम साइलेंस है। तो इस साइलेंस अवस्था में पहुंचने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए आवाज अच्छा नहीं लगता। उस स्वदेश में आवाज नहीं होता है, इसलिए वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। वानप्रस्थ का अर्थ ही है निर्वाण देश में जाना, जहां हम तुम और सारी दुनिया की सोल्स निवास करती है। ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड तो है पार्ट बजाने के लिए स्टेज, बाकी बिगर पार्ट वहां स्वीट साइलेंस होम में जाकर निवास करते हैं। ये साकार खेल चलता है।
आकाश तत्व में। साकार खेल चलता है आकाश तत्व में, और आत्माओं का देश है महातत्व। वह बहुत दूर देश है। तो जो उस साइलेंस देश से योग लगाए बैठे हैं, उनको घड़ी का आवाज भी अच्छा नहीं लगता। इसको कहा जाता है अपने असली स्वधर्म में टिकना अथवा अशरीरी हो रहना, अर्थात अपने बाबा के देश को बाबा सहित याद करना, क्योंकि बाबा है उस दूर देश का रहने वाला। वहां से आते हैं इस पराये देश में। पराये देश में क्यों आता है? अपनी बादशाही स्थापन करने और गुप्त वेश में आता है। उनका पाठ है इनकॉग्निटो। जैसे तुम्हारा ये पुराना शरीर है, ऐसे मुझे भी पुराने शरीर में प्रवेश कर इस पुरानी सृष्टि का विनाश और नई दैवी सृष्टि की स्थापना करने आना पड़ता है। तो पुराने घर में जो आएगा तो जरूर शरीर भी पुराना लेना पड़ेगा ना। यहाँ नया दिव्य शरीर आए कहां से? तो वो भी है इनका पुराना तन, ब्रह्मा बाबा का पुराना तन, जिस तन से श्री कृष्ण की राजधानी स्थापन करते हैं। तो इनके पास जो आते हैं उनको पहले साक्षात्कार भी उस वैकुंठ का होता है। वैकुंठ की बाल लीला, रास लीला देखते हैं अथवा विष्णु का साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम सोल का साक्षात्कार कराए तो वह समझ नहीं सकेंगे कि यह क्या चीज है, क्योंकि उस बाप का तो कोई को भी पता नहीं है कि यह कोई परमात्मा है। बल पूजा करते हैं लेकिन जानते कोई नहीं। वो तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब परमात्मा हो गए। बाकी शिवलिंग के ऑक्यूपेशन का तो कोई को पता नहीं है कि यह हमारा परम पिता है, जो आकर स्थापना, विनाश, पालना करने अर्थ 3 रूप धारण करते हैं। वह तो इसी समय आकर अपना ऑक्यूपेशन बताते हैं और कहते हैं जिसको वैकुंठ की बादशाही का वारिस बनना हो, वो यहाँ आकर मेरा बच्चा बने। मैं उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाए अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। यह आता ही है सभी मैली सोल्स को प्यूरिफाई बनाने। शिव बाबा आते ही है सभी मैली सोल्स को प्यूरिफाई बनाने। इस प्रकृति भी पवित्र बन जाती है। आत्माएं पवित्र बनती है तो इससे प्रकृति भी पवित्र बन जाती है। वहां तो सोल्स भी प्योर, तो 5 तत्व भी प्योर होते हैं। है ये डीटी वर्ल्ड, तो फिर क्या? इस समय वह डीटीज्म की फिलॉसफी गुम हो गई है। कोई को पता नहीं कि डीटी वर्ल्ड भी यहाँ थी। वो समझते हैं कि ऊपर आकाश में कहाँ देवताएं रहते हैं, लेकिन उनके चित्र यहाँ है, हिस्ट्री यहाँ है, तो जरूर यहाँ हो गए हैं। हिस्ट्री यहाँ है, चित्र यहाँ है, तो ऊपर थोड़ी हो सकते हैं आकाश में, यहाँ हो गए हैं। यह दुनिया तो सदा चलती रहती है, प्रलय तो कब होती नहीं है। जब विनाश हो जाता है तो सभी सोल्स चली जाती है, बाकी दैवी धर्म यहाँ स्थापन हो जाता है। जैसे अनाज होता है तो सब नहीं खाया जाता है, बहुत खाया जाता है, थोड़ा बहुत बचाया जाता है बोने के लिए, नहीं तो बीज कहाँ से आवे। अगर प्रलय हो जाए तो अनाज भी खलास हो जावे, फिर बोने के लिए अनाज कहाँ से आवे? जो दूसरा निकले। तो अनाज भी जैसे अनादि है ही, तो मनुष्य भी है ही। तो परमात्मा जैसे कुछ बीज बचाए, बाकी सबको ले जाते हैं, जिससे फिर सृष्टि की वृद्धि होती है। बाप कहते भी है
कि मैं अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन करता हूं। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं प्रलय कर देता हूं। यह सबका अंतिम जन्म है। फिर मृत्यु लोक में कोई का जन्म नहीं होगा, सब चले जाएंगे। उसमें थोड़े बीज बच जाते हैं, जिससे धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। फिर दूसरे धर्म नंबरवार आते जाते हैं, उनमें भी ऐसे ही धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। ये ड्रामा का राज भी तुमको ऑलमाइटी बाबा ही आकर बताते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है गॉडली नॉलेज। दूसरा कहीं भी ये नॉलेज तुमको नहीं मिलती। बल कितना भी घूमो, किसको इस नॉलेज का पता ही नहीं है। वो बस इसी समय ही तुमको यहां मिल सकती है। परमात्मा यहां दैवी सीजरा बना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, अगर तुम्हें इस रॉयल घराने में आना है तो अपना सब मेरे हवाले कर दो, तो मैं उसे प्यूरिफाई बनाए वैकुंठ में रिटर्न कर दूंगा। यह तो जानते हो, बाबा अभी आए हैं, फिर कल्प बाद आएंगे, घड़ी घड़ी तो नहीं आएंगे। कहते बच्चे, हम आए हैं तुमको स्वच्छ होली बनाने। वाइसलेस को ही होली कहा जाता है। बाकी यह जो बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीते रहते हैं, उनको होली नहीं कह सकते। तुमको तो बाबा शिक्षक बनकर पढ़ाते भी है, तो बाप बनकर संभाल भी करते हैं। तुमको इनसे डबल आशीर्वाद मिलती है। बाबा से डबल आशीर्वाद मिलती। कैसे? गुरु की भी तो बाप की भी, दोनों का वर्षा तुम ले रहे हो। वह ऑलमाइटी बाबा इस तन द्वारा तुम्हारी स्थूल सूक्ष्म परवरिश करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसके हवाले कर दो, तो ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए अपने साथ ले चलूंगा। इसे ही कहा जाता है जीते जी मरना, लेकिन यह तो बहुत मीठा मौत है। जो अपने असली बाप की गोद में आ जाते हैं, कितना अच्छा समझाए, कितना समझाए, फिर भी कह देते हैं मन मना भव मध्याजी भव। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपने असली स्वधर्म में टिक अशरीरी बन बाप के देश को बाबा सहित याद करता है। साइलेंस में रहना है। दूसरी पॉइंट, रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप हवाले कर प्यूरिफाई बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं, उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। वे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तू आत्माएं पहले सोचती है फिर करती है। उन्हें समय प्रमाण टच होता है, वे फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाती है। एक सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। आज का स्लोगन है, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी
स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। Click here to like and subscribe our channel and press the bell icon to stay updated with the latest videos.